क्या खाना को दुकान से करवा दो खाऊंगा। वीडियो बना साफ करके बना बुक ले देख ले बना रहे हम कोई हुआ थोड़ा ही है मैं बना रहा हूँ कोई वीडियो को ठाकुर दिख रहा मैं बनाने लिख ठाकुर ये मैं देख के लाऊं ठाकुर नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये खबर जो हम आप तक ला रहे हैं ये बहुत अच्छे मन से नहीं ला रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाति के नाम पर कार्रवाई का एक और अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में भी ले लिया है। इस बीच बजरंग दल की नगर इकाई के नेता का दावा है कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प यह है कि इस नाम के जूते बरसों से उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हो भी क्यों? इसमें आपत्ति क्या है? कौन से कानून का उल्लंघन है ये? एक जूते बेचने वाले को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई भी कर ली गई है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को सही भी ठहरा रही है धनाधन ट्वीट करके। सुनते हैं दुकानदार ने क्या कहा। दुकानदार खराब कर रहा है। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने। और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुँचे गए हैं। तो अभी आपने सुना, ये बजरंग दल के नेता हैं जो कि बखान कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इसको पकड़ लिया, ये किस तरीके से सब कार्रवाई हो रही थी। लेकिन आप सोचिए, ये कोई गाली से भरी हुई नेटफ्लिक्स या अमेजॉन की सीरीज नहीं है। ये बुलंदशहर में हो रहा है। बुलंदशहर दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। ये सब बुलंदशहर की दास्तान है। दुकानदार नासिर के घर बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है अभी। आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर पे। जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटा उठा लिया जी पुलिस ने। हाँ। जूते उते बेचते हैं जी, हम लाके मजदूरी करते हैं। हाँ। बग्गे उग्गे काम भी है हमारा। हाँ। यही रोजगार है जी। झोपड़ी भी हमारे ऊपर झोपड़ी पड़ी हुई, झोपड़ी में रहते हैं। आपने पुलिस से कहा कि इनका क्या दोष है? हाँ जी, कहा। हाँ। पुलिस ने क्या कहा? इंक्वायरी कह रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। तो आपके बेटे का इसमें क्या दोष है? वो तो जूता बेच रहा है जी, कंपनी से लाया, कोई अपने वारस थोड़ी लाया है, मार्केट से लाया है। तो अभी रात में शायद 8 बज रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं है आपके? नहीं छोड़ा नहीं है जी, कल से पकड़ा हुआ 3 दिन हो गए जी। आज कब पकड़ा था आपके बेटे को? कल सुबह जी। तो यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए? हाँ जी। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए जी, ज्यादा हो गए 24 से भी, 48 घंटे। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल जी, पहले आपके पास आना चाहते हैं। विचित्र तो है ही, दर्दनाक भी है ये खबर, लेकिन क्या पुलिस से जानकारी मिल रही है आपको? कैसे पुलिस अपने आप को जस्टिफाई कर रही है? मैं तो ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। नहीं, देखिए, पहले हम बता दें कि ये दरअसल है क्या, ये कैसे जूते हैं। है ये कि आगरा में एक 60-70 साल पुरानी फर्म है जिसका नाम है ठाकुर फुटवेयर। ये लोग जूते बनाते हैं, ठाकुर फुटवेयर के नाम से बनाते थे। फिर अभी जो लोग हैं, इनके दादाजी ने ये कंपनी कायम करी थी। अब उनके जब पोते तक आते आते बंटवारा हो गया, तो उसका एक का नाम हो गया ठाकुर फुटवेयर, दूसरे का नाम हो गया ठाकुर शूज। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है ये गवर्नमेंट करती है, फर्म का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है, इसी नाम से इनकम टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है। तो फिर इन सारे महकमों में
बजरंग दल के लोक सलाहकार रखे जाने चाहिए जो बताएं कि कौन से नाम का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कौन से नाम का नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ये 26 साल का लड़का है नासिर नाम का, इसके पिताजी बग्घी चलाते हैं, ये बेइंतहा गरीब है, पटरी पे तखत रख करके जूते चप्पल बेचता है। अब जूते चप्पल ये लोग दिल्ली विल्ली से खरीद के लाते हैं वहां जहां कहीं होलसेल वालों से और बेचते हैं। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी जो पटरी पे दुकानदार का सामान बेच रहा है, उसको क्या पता कि कौन से जूता किस ब्रांड का है। अब ये जो ठाकुर फुटवेयर है, तो ये तो टीएफसी के नाम से सिग्नेचर करके अपनी ब्रांडिंग करके अपना माल बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पुलिस ने उसके ऊपर 153A धार्मिक भावनाएं भड़काने, 323, 504 की दफा में मुकदमा किया है। 2 दिन से बंद किए हुए हैं, फुटपाथ से उसको पकड़ के ले गए हैं, 2 दिन से थाने में रखे हुए हैं। एफआईआर आज की, अभी तक जेल नहीं भेजा हुआ है। एसएसपी कह रहे हैं वहां पत्रकारों से कि मैं बात नहीं करूंगा, जो करना हो कर लो। आप एक चीज सोचिए कि जो पटरी पे एक आदमी जूता बेच रहा है, गरीब आदमी, बिल्कुल, उसने वो जूता बनाया थोड़ी है, वो तो कहीं से माल लाके बेच रहा है ना। भाई उत्तर प्रदेश सरकार को ये ठाकुर फुटवेयर नाम की कंपनी को बंद कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा कर देना चाहिए अगर कोई आपत्ति हो। संकेत हमने मैसूर में देखा है, खान फुटवेयर के नाम से एक बहुत बड़ी फर्म वहां पे चलती है। तो अब खान लोगों को जाके उसकी दुकान में आग लगा देना चाहिए कि तुम जूते का नाम खान कैसे रख सकते हो। अरे किसी आदमी ने कोई अपना नाम कुछ होगा, उसकी ब्रांडिंग की होगी। बिल्कुल, पुलिस वहां पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके इसकी तस्दीक की है कि हां उन्होंने ये काम किया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का अंदेशा था। बिल्कुल 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 कमाल जी, हमारे पास ये इस कंपनी के जो मालिक हैं अब वो भी जुड़ गए हैं, जितेंद्र ठाकुर शूज, नरेन, माफ कीजिएगा, नरेन जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेन जी आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा था या आपके परिवार में इस तरीके की बात कभी आई थी आपके जहन में कि ये ऐसा भी होगा कि जूते की कंपनी का जो ब्रांड है वो अपने आप में एक मुसीबत का कारण बन जाएगा? जी नरेन जी, आपको आवाज आ रही है? मैं नरेन जी के पास थोड़ी बहुत आवाज आ रही है सर। जी जी नरेन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब थोड़ा बहुत सुन पा रहा हूं जी। ये ठाकुर फुटवेयर कंपनी आपका जूता है, वो ठाकुर शूज भी हुआ, वो सब अपनी जगह। आज आप क्या कहेंगे कि इस ब्रांड के नाम से बिकता हुआ एक जूता बुलंदशहर में एक आदमी पुलिस स्टेशन में बंद कर लिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये जूता बेच रहा है? जी, पहली बात है, हम लोगों का नाम है ठाकुर फुटवेयर कंपनी, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है। हम कभी भी किसी भी फुटवेयर में ठाकुर नाम नहीं लगाते हैं। हम लोग मशहूर हैं ठाकुर के नाम से, लेकिन आज के दौर हम लोग उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TFC। उसकी फुल फॉर्म है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सब ठाकुर हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहते कि कहीं भी किसी को कोई आहत पहुंचे। ये किसी ने बदनाम करने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। नहीं तो आपको कहना है कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है? हाँ देखिए, हाँ सवाल दूसरा है। मेरा ये कहना है कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना सामान बेच रहे हैं। ये कंपनी कितने दशकों पुरानी, अभी कमाल जी बता रहे थे, उसमें आपके नाम में ठाकुर है, आप टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन अब उस नाम से आपत्ति हो रही है। और बेचारा जेल में कौन भेजा जा रहा है? वो इंसान जो कि ये जूता बेच रहा है। वो जूता देखा नहीं है बेसिकली क्या है, वो सही है गलत है, ये कॉपी है। आजकल कॉपी बहुत बनते हैं, हो सकता है वो कॉपी का जूता हो, मैंने नहीं देखा साहब, उसके लिए माफी चाहता हूं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि मालूम है आजकल कॉफी जूते बहुत बनते हैं साहब। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं नरेन जी, क्योंकि ऐसा है, आपके जूते की कंपनी के नाम में ठाकुर है, लेकिन आज की डेट में आप कैसे बोल दें अपनी कंपनी के खिलाफ और प्रदेश की सरकार के खिलाफ? जाहिर सी बात है, कायदे की बात है साहब, बिल्कुल कायदे की बात है। आप ये चीज किसी से छुपी नहीं है। नरेन जी जो दबे स्वर में नहीं बोलना चाह रहे हैं वो मैं खुलेआम बोल दे रहा हूं, वो नहीं बोल सकते ये चीज खुल के। लेकिन डीजीपी विक्रम सिंह, आप मुझे बताइए, अब मैं इसमें आपकी जाति नहीं लाऊंगा,
एक पूर्व डीजीपी होने के नाते, ना कि विक्रम सिंह होने के नाते, आप पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित, अनावश्यक और इसमें जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पुलिस के पास 1000 काम है, चोरी, डकैती, राजनी, कत्ल, इस तरह के कामों को करे, और ये सब चीजें जो है ये कोई मायने नहीं रखती हैं। जो निर्माता था उसने भी किया, और किसी भी अपराध के पीछे एक गलत मानसिकता होती है जिसको मेंसरिया कहते हैं। इसमें कदाचित कहीं कोई मेंसरिया नहीं है, कोई गलत अवधारणा नहीं है। क्योंकि गलत अवधारणा नहीं है, कंपनी का नाम ही ठाकुर शू कंपनी है, तो अगर ठाकुर शू कंपनी लिखेगा तो क्या लिखेगा? वही तो लिखेगा जो उसकी कंपनी है। नक्काल ने किया है तो भी, कंपनी ने किया है तो भी, इसमें कोई अपराध संकेत जी बनता ही नहीं। और इस तरीके से नासिर को इतने दिनों देर तक बंद रखना और इस पे 153A, 323 और 504 आईपीसी की धारा लगाना, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब और बेबुनियाद है। मैं चाहूंगा कि एसएसपी बुलंदशहर साहब अपनी ट्रेनिंग के दिनों में वापस जाएं और देखें कि एक क्लॉज होता है कि ट्रिफलिंग पुलिस रेगुलेशन की, अगर कोई ऐसे मामूली और सामान्य किस्म के आरोप रखते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई न करे। ये उसी श्रेणी में आता है। डीजीपी सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये कौन से कानून का उल्लंघन हो गया अगर जूते के ब्रांड का नाम ठाकुर है? जैसे कि अभी कमाल खान बता रहे थे, तमाम ब्रांड होते हैं। संकेत अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। कल को किसी को मिठाई से आपत्ति हो जाएगी, किसी को पेन से आपत्ति हो जाएगी, कंघी से आपत्ति हो जाएगी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। संकेत जी, हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं और इसमें जो गलती हुई है कानून की अनदेखी वो पुलिस ने की है। पुलिस को अपने कानून को और बरशप कर लेना चाहिए, और इसमें पुलिस की ही गलती है, त्रुटियां हैं। सर्वप्रथम को उनको ये कार्रवाई इतनी अड़बड़ाहट में जाकर के नासिर की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अरे तमाम केसेस होते हैं और इस तरीके की बातें, जब गिल्टी इंटेंट नहीं तो केस बना ही कहां? और उसमें 323, 504 और 153A तो कहीं बनता ही नहीं। नासिर से पूछ लीजिए कि उसको मालूम भी है कि जूते के सोल के नीचे, आप हम रोज जूते खरीदते हैं, क्या कभी सोल के नीचे पलट के देखा कि क्या लिखा उसके नीचे? नहीं देखते हैं। इसी तरीके से ये निर्माता, मैं तो निर्माता को कहता हूं, निर्माता नरेंद्र जी है, निर्माता है या कोई बेचने वाला है, ये बिल्कुल एक कुदरती तरीके से नहीं, मेरा ये कहना है कि चलिए इन्होंने अपने जूते का नाम ठाकुर फुटवेयर भी रख लिया, उसमें ठाकुर लिखा हुआ है, ये कौन सी धारा में अपराध है आज की डेट में? मुझे बताइए। कल को कोई ऑर्डिनेंस आ जाए और ये अपराध हो जाए, मैं नहीं जानता। संकेत जी, आपने स्वयं कहा मैं जात में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन जात से हाँ पैदाइश मेरी ठाकुरों में हुई है और ठाकुर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल आहत नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग इन्होंने जूते में नहीं किया है। ये बिल्कुल उस कंपनी का नाम लिखा है जो कंपनी बिल्कुल एक कुदरती तौर पे नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में जो आ जाता है। इसमें कोई अपराध नहीं बनता है। अपराध किया है पुलिस कर्मियों ने, जो एक अनर्गल एक अपराध पंजीकृत किया, अनर्गल आरोप है और पुलिसकर्मी भी इसमें सम्मिलित है। कमाल खान कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी कमाल जी। नहीं, देखिए, मैं एक बुनियादी बात ये कहना चाहता था कि जो विक्रम सिंह साहब कह रहे थे, मंशा की बात, नियत की बात, आप देखिए कोई भी व्यापारी व्यापार करता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वो अपने व्यापार के साथ कोई ऐसी चीज नहीं जोड़ेगा जिससे उसका व्यापार खराब हो। जाहिर सी बात है कि इनका परिवार 60-70 साल से एक व्यापार कर रहा है। अगर इनकी मंशा कोई किसी जाति को अपमान पहुंचाने की होगी तो हो सकता है वो निजी तौर पे अगर कहीं कोई आदमी झगड़ा कर रहा होगा, लेकिन वो अपने व्यापार के साथ ऐसी कोई चीज नहीं जोड़ेगा। ये किसी आईपीएस अफसर को जो उस जिले का एसएसपी हो, एसपी हो, उसको जरूर समझना चाहिए। कमाल, आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई जो की गई है ये कितना अपने ऊपरी मालिकों को खुश करने के हिसाब से की गई है? देखिए, ऐसा है, आपको हम बता दें कि अभी बिजनौर में एक लड़का लड़की कहीं बर्थडे से रात में लौट के आ रहे थे, कहीं गांव वालों ने पकड़ लिया और बहुत पीटा लड़के को और उनके पुलिस को दे दिया। पुलिस आई, उन्होंने लड़की से पूछा किस गांव की रहती हो, उन्होंने गांव का नाम बताया। पुलिस ने प्रधान को बुलाया, पिता को बुलाया। पिता ने कहा मुझसे किसी को शिकायत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं अपनी बेटी को घर ले जा रहा हूं। वो घर ले गए। थोड़ी देर के बाद वो जो प्रधान जी ने कैमरे पे बोला है, वो वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास एसएचओ साहब का फोन आया कि मैंने डिप्टी साहब को कहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो लव जिहाद का केस बनता है। उन्होंने 18 साल के लड़के को तमाम तरह की धाराएं लगा करके SC ST एक्ट समेत जेल भेज दिया।
लड़की कैमरे पे कह रही है कि मेरी इससे शादी नहीं हो रही है, ना शादी हो रही, ना ये मेरा धर्म परिवर्तन करा रहा है। उसकी मां भी ये कह रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसके बाप से तहरीर लेकर के जबरदस्ती उसको जेल भेज रही है। उसका पिता लिख के थाने में दे चुका है कि मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। डीजीपी विक्रम सिंह, ये हो रहा है, अगर हम कहें या ना कहें, लेकिन ये समझना चाहिए किसके लिए हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कमाल खान। डीजीपी विक्रम सिंह, अब आप ये देखिए, एक सवाल ये है कि बजरंग दल वालों का ये कहना है, और वो बाइट दे करके कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हमने देखा, हमने ऐसे देखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी इंदौर में जो कॉमेडियन है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहां पर बजरंग दल वाले जो हैं उन्होंने अपनी जान में बहुत महान काम किया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर ली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या आदेश बजरंग दल से लिए जाएंगे? संकेत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, बजरंग दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपना काम राजनीति में करें। पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने का कष्ट न करें, क्योंकि उनके हस्तक्षेप करने से सामान्य पुलिसकर्मी इनसे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इनकी धौस दपाटे में आ जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस को इनके धौस दपाटे में, इनके कहने पर नहीं आना चाहिए था। बजरंग दल अपनी राजनीति करें, और हर राजनीतिक दल को स्वतंत्रता है कि कहां राजनीति करे, लेकिन राजनीति है। पुलिस का काम, पुलिस प्रक्रिया संविधान के अनुरूप आईपीसी सीआरपीसी से चलती है, न कि बजरंग दल के इशारों के ऊपर। बजरंग दल अपने मैनिफेस्टो से चले और पुलिस को छोड़ दे कि आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार करे कार्रवाई। जी, कमाल जी, नरेंद्र जी और डीजीपी विक्रम सिंह, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि किसी और पर आरोप लग जाए कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है या भ्रमित कर दिया गया है जूता बनाने और बेचने वालों को, यह सब हमने कुछ नहीं किया है। यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है जो कमाल खान कर रहे हैं, और तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और ठाकुर नाम की कंपनी वाले जूते बेचने वाले की गिरफ्तारी के बाद उनके घर वालों का बुरा हाल है, आइए देखते हैं। जूते तो बेच रहा है, वो तो मजदूर आदमी है। अल्लाह अल्लाह, हम कैसे करेंगे? अल्लाह, हमारा तो कोई सहारा भी ना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसे होगी? अल्लाह, जब से उठा के देखा वो पता भी ना चली घर में तो। वो तो मजदूर है, वैसे रोज के खाना कमाने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है, इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। तो कानून का राज कायम करना, इसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश में क्या है, शायद वो देश के और कोनों से थोड़ी सी अलग है।